नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पटना हाईकोर्ट अब बिहार में जो पुल हैं उनकी निगरानी, उनकी देखभाल और जो भी पॉलिसी होगी पुल मेंटेनेंस की, उसको लेकर अब मंथली बेसिस पर सुनवाई करेगा। आपको याद होगा कि पिछले साल बिहार में दर्जनों पुल गिर गए थे। वैसे तो बिहार सरकार कहती है कि 19 पुल गिरे थे 2024 में, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार 30 पुल गिरे थे पिछले साल बरसात के मौसम में, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया गया था। हालांकि PIL दाखिल करने के पीछे जो गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है, अगवानी सुल्तानगंज जो पुल है, उसको लेकर भी उसमें PIL किया गया था। और उसके साथ साथ बिहार में जितने भी पुल बने हैं पिछले 5-10 सालों में, उनके हालात क्या हैं, उनका मेंटेनेंस कैसा है, वो किस स्थिति में है, उसको जानने के लिए एक PIL दाखिल किया गया था। उस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को भेज दिया है और रिक्वेस्ट किया है कि मंथली बेसिस पर इसकी सुनवाई करें। 14 मई से ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार सरकार की मुश्किलें इससे बढ़ सकती है, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से पुलों का गिरने का सिलसिला पिछले साल हुआ था, और अभी तो बरसात शुरू नहीं हुई है, 2 महीने बाद आएगी बरसात, उसके बाद क्या हालात होते हैं ये देखने लायक होगा। मूलतः जो PIL में बातें कही गई है उसमें कहा गया है कि जो जितने भी पुल हैं बिहार में पिछले 15-20 सालों में जो पुल बने हैं उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए। जिसका मतलब ये हुआ कि पुल जिस मापदंड पर बनाया गया है, जिस मेजरमेंट के साथ बनाया गया है, मतलब टेंडर किया गया था, उस मेजरमेंट के साथ बना है या नहीं। अगर मान लीजिए कहा जाता है कि पुल का पाया जो है 30 फीट जमीन के अंदर होना चाहिए या 25 फीट होना चाहिए, तो वो वाकई है कि नहीं। स्ट्रक्चरल ऑडिट का मतलब ये हुआ। दूसरा ये भी देखना जरूरी होगा कि पुल की स्थिति क्या है, वो कमजोर है, चलने लायक है कि नहीं, मेंटेनेंस करने से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका तमाम जानकारी चाहिए। हालांकि पिछले साल सरकार ने यह दावा किया था कि 10,000 पुलों का उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया था, लेकिन उसका बहुत मायने नहीं है। अब पटना हाईकोर्ट में उसको किस प्रकार से लिया जाता है वो देखना होगा। दूसरी मांग ये है कि ब्रिज सेफ्टी कमेटी बनाई जाए, जो ये देखे कि भाई ब्रिज जो है वो सेफ्टी है कि नहीं, ब्रिज में मतलब यात्रा करने के लिए किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखने के लिए ऐसा, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है और पॉलिसी बनाने की बात है। हालांकि NHAI ने पिछले साल एक पॉलिसी बनाई थी जिसका पालन अभी तक हुआ नहीं है। तो लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम बात जो होगी वो होगा ये सुल्तानगंज अगवानी पुल का। अब देखिए 2023 में ये पुल गिरा जून में, और सितंबर में 2023 के सितंबर में पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। उसमें कहा कि 2 साल के अंदर जो कंपनी है, जो पुल बना रही है कंपनी, उसको 2 साल के अंदर इस पुल को अपने खर्चे से बनाना है। तो अब 2 साल में कितने महीने बचे हुए हैं, समझिए कि अभी अप्रैल का महीना है और सितंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे। अभी तक मलबा भी नहीं हटा है। तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। खासतौर पर मामला जो है NGT में भी चला गया है, कलकत्ता में इसकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि जो पुल बना था वो डॉल्फिन सेंचुरी एरिया है भागलपुर का, और उसमें मलबा बहुत पिछले 2 साल से पड़ा हुआ है, जिससे उसके मतलब डॉल्फिन की स्थितियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो वहां भी मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थिति काफी गंभीर है और
सरकार को इस पर काफी गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से आदेश, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट मिला है कि आप इसको डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई करें। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मामला हो सकता है।